सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवित्री और राजनीतिज्ञ थीं। एक प्रसिद्ध वक्ता और निपुण कवित्री, उन्हें अक्सर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम से जाना जाता है। एक विलक्षण बच्चे के रूप में नायडू ने माहेर मुनीर नाटक लिखा, जिससे उन्हें विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। उनकी कविताओं के संग्रह ने उन्हें साहित्यिक ख्याति दिलाई। 1905 में उन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड शीर्षक के तहत अपनी पहली पुस्तक कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया। एक समकालीन कवि बपढ़ित्य बंदोपाध्याय ने उद्धृत किया, सरोजिनी नायडू ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन को प्रेरित किया है और भारतीय महिला के जीवन को बेहतर बनाने का मिशन भी शुरू किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर एक पर्सनालिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की। उनकी मां वारदा सुंदरी देवी बंगाली भाषा की कवित्री थी। डॉक्टर अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय हैदराबाद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले सदस्य थे। उनकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए अघोरेनाथ को उनके प्रधानाचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वशासन के लिए भारत में चल रहे संघर्ष में शामिल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वह साम्यवाद से काफी प्रभावित थे। उनके दूसरे भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध कवि और एक सफल नाटककार थे। एजुकेशन के क्षेत्र में सरोजिनी बचपन से ही बहुत होनहार और होशियार बच्ची थी। वह अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू, तेलुगु और फारसी सहित कई भाषाओं में कुशल थी। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन युवा सरोजिनी कविता के प्रति आकर्षित थी। उन्होंने अंग्रेजी में द लेडी ऑफ द लेक शीर्षक से 1300 पंक्तियों की लंबी कविता लिखने के लिए अपने विलक्षण साहित्यिक कौशल को लागू किया। सरोजिनी की भावनाओं को उचित शब्दों में व्यक्त करने के कौशल में प्रभावित होकर डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया। कुछ महीने बाद सरोजिनी ने अपने पिता की सहायता से फारसी भाषा में माहेर मुनीर नाटक लिखा। सरोजिनी के पिता ने नाटक की कुछ पंक्तियां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बांट दी। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को एक प्रति भी भेजी। नन्ही सी बच्ची के काम से प्रभावित होकर निजाम ने उसे विदेश से पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। 16 साल की उम्र में उन्होंने किंग्स कॉलेज इंग्लैंड में प्रवेश लिया और बाद में कैम्ब्रिज के ब्रिटन कॉलेज में प्रवेश लिया। मैरिज। सरोजिनी की मुलाकात मुथलिया गोविंदा राजलू नायडू से हुई, जो एक दक्षिण भारतीय और एक गैर ब्राह्मण चिकित्सक थे। जब वह इंग्लैंड में पढ़ रही थी और उन्हें प्यार हो गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में उनके परिवार के आशीर्वाद से उसने शादी कर ली। उनका विवाह 1898 में मद्रास में ब्रह्मो मैरिज एक्ट 1872 द्वारा किया गया था। विवाह ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं थी और इसे बर्दाश्त नहीं किया गया था। उसकी शादी बहुत खुशहाल थी। उनके 4 बच्चे थे। रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सरोजिनी को भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित दिग्गजों गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन से वो बहुत प्रभावित हुई
और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। वह गोपाल कृष्ण गोखले से नियमित रूप से मिलती थीं, जिन्होंने बदले में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं से मिलवाया। गोखले ने उनसे इस उद्देश्य के लिए अपनी बुद्धि और शिक्षा को समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने लेखन से विराम लिया और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक कारणों के लिए समर्पित कर दिया। वह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीपी रामास्वामी अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना से मिली। गांधी के साथ उनका रिश्ता आपसी सम्मान के साथ साथ सौम्य हास्य का भी था। वह 1916 में जवाहरलाल नेहरू से मिली। उनके साथ बिहार के पश्चिम जिले में चंपारण के नील श्रमिकों की निराशाजनक परिस्थितियों के लिए काम किया और उनके अधिकारों के लिए अंग्रेजों के साथ जोरदार लड़ाई लड़ी। सरोजिनी नायडू ने पूरे भारत की यात्रा की और युवाओं के कल्याण, श्रम की गरिमा, महिला मुक्ति और राष्ट्रवाद पर भाषण दिया। 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ महिला भारत संघ की स्थापना में मदद की। उन्होंने कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी प्रस्तुति दी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष के ध्वजावाहक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा देशद्रोही दस्तावेजों के कब्जे को अवैध माना गया। महात्मा गांधी ने विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का आयोजन किया और नायडू आंदोलन में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थी। सरोजिनी नायडू ने धार्मिक रूप से गांधी के उदाहरण का अनुसरण किया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत मुद्दा, साबरमती संधि जैसे उनके अनेक अभियानों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। जब 1930 में दांडी के नमक मार्च के बाद गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अन्य नेताओं के साथ धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1931 में ब्रिटिश सरकार के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वह गांधी के साथ लंदन गईं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण कई बार उन्हें जेल में बंद किया गया, जैसे कि 1930, 1932 और 1942 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह यूनाइटेड प्रोविंस की पहली राज्यपाल बनी और 1949 में अपनी मृत्यु तक इस भूमिका में रहीं। उनकी मृत्यु 2 मार्च को भारत में महिला दिवस के रूप में सम्मानित किया जाता है। डेथ एंड लीगेसी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहले महिला राज्यपाल थीं। 2 मार्च 1949 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू का निधन हो गया। उन्होंने अपना गौरवशाली जीवन अपने शब्दों में जिया। जब तक मेरे पास जीवन है, जब तक मेरे इस हाथ में खून बहता है, मैं स्वतंत्रता का कारण नहीं छोड़ूंगी। मैं केवल एक महिला हूं, केवल एक कवि हूं, लेकिन एक महिला के रूप में मैं तुम्हें विश्वास और साहस के हथियार और दृढ़ता की ढाल देती हूं। और एक कवि के रूप में मैं युद्ध के लिए गीत और ध्वनि, बिगुल आवाहन के बैनर को बाहर निकालती हूं। मैं वह लौ को कैसे जलाऊं जो आप लोगों को गुलामी से जगाए। तो ऐसा सरोजिनी नायडू का कहना था। द नाइट एंजल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, इनके जीवनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।